हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बियॉन्ड एजुकेशन में। और हम क्लास 11th का जो एक्सरसाइज 7.2 तक हमने कवर कर ली है, आज हमारी 7.3 होगी और ये हमारा पार्ट नंबर 3 रहने वाला है। और इससे पहले हमने 7.1 7.2 कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले प्रीवियस वीडियो देखना और फिर ये वाला अच्छे से समझ आ सकता है और अभी भी आएगा। और ये देखना, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 मैंने नोट डाउन किए। पहले आइए इसको करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या कहता है कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 1 to 9। अब ये कहता है कि 1 से 9 तक डिजिट है, आपको 3 डिजिट नंबर बनाने हैं, तो आप कितने नंबर बना सकते हो। इफ़ नो डिजिट इज रिपीटेड, कि कोई भी डिजिट आपका रिपीट नहीं होना चाहिए, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। देखो 1 to 9 में कितने डिजिट हैं, 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 डिजिट है। और हमने कितने सेलेक्ट करने हैं, 3 डिजिट। कितने में से, 9 में से। एक फार्मूला है NPR। एन का मतलब है कितने नंबर है, आर का मतलब सिलेक्शन, मतलब हम कितने सेलेक्ट कर रहे हैं। कितने नंबर, यहाँ 9 है, 9 में से कितने सेलेक्ट कर रहे हैं हम, 3, यानी 3 डिजिट नंबर बनाना है हमें, तो 9P3 होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा। NCR का फॉर्मूला क्या है आपका, NCR n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल। कल भी बताया था मैंने ये, n फैक्टोरियल और इन दोनों के सब्ट्रैक्शन का फैक्टोरियल ये आएगा। ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बट मैं एक और अलग मेथड आपको बता रहा हूँ यहाँ से, कि आपको 3 डिजिट नंबर बनाने हैं। ठीक है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो 3 डिजिट नंबर क्या हो गए, 1 2 3 ऐसे हो गए ना। अब इसमें से देखो रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो यूनिट प्लेस कितने वे से फिल हो सकता है, 1 में से 9, 1 से 9 तक कोई भी डिजिट आ सकता है, यानी 9 वे से फिल हो सकता है। सपोज करना हमने यहाँ फिल कर दिया 5। ठीक है, अब 5 तो आएगा नहीं क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो अब कितने नंबर आ सकते हैं, 1 2 3 4 6 7 8 9, यानी कितने डिजिट है, 8 डिजिट है। तो यहाँ कितने डिजिट आएंगे, 8 आएंगे। ठीक है, सपोज करना यहाँ से हमने फिल कर लिया 8 नंबर। ठीक है, ये भी अब नहीं आएगा। अब कितने बच गए, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ क्या आएगा 7। इन सब की मल्टीप्लाई कर देना, यही आपके टोटल नंबर आ जाएंगे, 3 डिजिट नंबर्स। ठीक है, यानी दोबारा से देखो क्या किया है हमने, 3 डिजिट बनाने थे, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो जो यूनिट प्लेस है उसको कितने वे से हम फिल कर सकते हैं, 9 वे से। लिखेंगे कैसे इसको, यूनिट प्लेस कैन बी फिल इन, यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 9 वे से, क्यों। और 10th प्लेस कैन बी फिल्ड इन 10th प्लेस को कितने वे से फिल करेंगे, रिपीटेशन आपका अलाउड नहीं है, तो रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो इसका मतलब एक डिजिट तो हमने ऑलरेडी यहाँ फिल कर दिया है, तो कितने बच गए अब 8 वे से। और 100 जो डिजिट है ये आपका कितने वे से फिल होगा, 7 वे से। टोटल 3 डिजिट नंबर, टोटल 3 डिजिट नंबर क्या होंगे आपके, 9 इंटू 8 इंटू 7, 9 इंटू 8 72, 72 के 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दो आप, 7 2 ज़ा 14, और ये कितना होगा 49 और 150, यानी 504, यानी 504 नंबर्स होंगे। जैसे यहाँ लिख दिया, एक तो 145, एक तो ये 3 डिजिट नंबर आ गया, 132 आ गया, 526 आ गया, मतलब ऐसे 3 डिजिट नंबर कितने होंगे, 504 होंगे। ठीक है, हमने यही बताना था कि 3 डिजिट नंबर कितने होंगे। और अगर आप इसको उसी फार्मूले से करते हो NPR से, यानी कितनी डिजिट है टोटल, 9, 9 में से कितने डिजिट नंबर लेने हमने, 3, यानी 9 में से 3 हमने डिजिट लेने यहाँ से। तो इसका फार्मूला क्या होगा, यानी n का फैक्टोरियल 9 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय इन दोनों की सब्ट्रैक्शन का फैक्टोरियल। ठीक है, 9 का फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 कितना होगा यहाँ से 6, 9 फैक्टोरियल, यानी बड़ा कौन सा 9, 9 को ब्रेक करेंगे कहाँ तक, 6 तक, 9 8 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, इससे ये कैंसल, यानी यही आंसर आ गया, यही आपका ये था, यानी 504। यानी दोनों मेथड
राइट है, किसी भी मेथड से आप क्वेश्चंस को कर सकते हो। ये क्वेश्चन आपको इजी भी रहेगा समझने में भी, क्योंकि रिपीटेशन इसमें अलाउड नहीं है। अगर रिपीटेशन अलाउड होती तो हम क्या करते, यूनिट प्लेस को भी 9 वेज से फिल करते, ठीक है, 10th प्लेस को भी 9 वेज से फिल करते, 100 प्लेस को भी 9 वेज से फिल करते, ठीक है। तो इसमें ये ध्यान रखना, 0 नहीं थी, अगर 0 to 9 होते तो 10 डिजिट होती है और उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस होती है। अब कुछ ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, आइए इसको भी कर लेते हैं। ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर, अब बोल दिया इन्होंने 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर आर देयर विद डिजिट नो डिजिट रिपीटेड, यानी 4 डिजिट नंबर है और कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो सकता, ठीक है। तो टोटल डिजिट क्या हो गई, डिजिट्स क्या हैं आपके पास, तो डिजिट्स आपके पास है कहाँ से कहाँ तक है, 0 से है ना स्टार्ट, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ये आपके पास टोटल 10 डिजिट है। 1 to 9 तो आपकी 9 है और एक ये 0 है, यानी टोटल कितने हैं, 10 डिजिट है। टोटल डिजिट्स कितनी है, आप 9 मत लेना, यहाँ कितनी है, 10 है। अब ये देखना, इसने 4 डिजिट नंबर बोला है कि 4 डिजिट नंबर 1 2 3 4 ऐसे आ सकता है। अब ये देखो आप, ठीक है, यूनिट प्लेस पे कोई भी नंबर आ सकता है, किसी के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ 0 भी आ सकता है, 1 2 कुछ भी आ सकता है, 4 डिजिट नंबर ही बनेगा। बट एक रिस्ट्रिक्शन यहाँ होगी आपकी, अगर मैं यहाँ पर 0 को लिख लेता हूँ 0 और यहाँ कोई भी अदर डिजिट लिख लेता हूँ 2 6 7, ठीक है, तो क्या ये 3 डिजिट है या 4 डिजिट है, 4 डिजिट तो नहीं हुआ, क्योंकि ये कितना है 267 है, कितना है 3 डिजिट नंबर हुआ, तो 3 डिजिट नंबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका यहाँ पर 0 नहीं आ सकता, यहाँ पर आपका 0 नहीं आ सकता। और ये प्लेस कौन सा है, ये यूनिट प्लेस, 10th प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, मतलब 1000 प्लेस पर 0 नहीं आ सकता। तो 1000 प्लेस को कितने वेज से हम फिल कर सकते हैं, 1000 वेज को हम 0 नहीं आ सकता, इसका मतलब इनमें से तो कोई 9 में से आ सकता है। तो 1000 प्लेस को कितने वेज से फिल कर सकते हैं हम, 9 वेज से फिल कर सकते हैं, ठीक है। 9 वेज से फिल करने का मतलब है कि 1 to 9 कोई भी नंबर आ सकता है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि 1000 प्लेस कैन बी फिल इन कितने वेज से, 9 वेज से। इसको ये इरेज कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है, ये हमारा था 1000 प्लेस कैन बी फिल्ड इन कितने वेज, 9 वेज। ध्यान रखना क्योंकि 0 नहीं आएगा, अगर यहाँ 0 आ गया तो क्या होगा आपका 4 डिजिट नंबर नहीं बनेगा, ठीक है। और 100 प्लेस कैन बी फिल्ड इन, 100 प्लेस को कितने वेज से फिल कर सकते हैं। अब ये देखो, यहाँ पर आपका 0 भी आ सकता है, सपोज करना यहाँ हमने फिल कर दिया 5, ठीक है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, यहाँ हमने फिल कर दिया 5, ठीक है, 5 नंबर यहाँ आ गया। तो अब यहाँ क्या क्या आ सकता है, 1 to 9 में 8 डिजिट आएंगे, यानी 5 को छोड़कर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक 0 भी तो आ सकता है यहाँ। तो इसका मतलब ये भी कितने वेज से फिल हो सकता है, 9 वेज से फिल हो सकता है, 9 वेज। सपोज करना यहाँ हमने 0 को ही फिल कर दिया, ठीक है। अब आपका बचेगा कौन सा प्लेस है, 10th प्लेस। 10th प्लेस कैन बी फिल्ड इन, 10th प्लेस को कितने वेज से फिल कर सकते हैं, हमने 0 भी फिल कर दिया, 5 भी, कितने बचे अब 8 वेज से। और यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड इन, यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड इन कितने वेज से, 7 वेज से। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, टोटल 4 डिजिट नंबर ये बोल सकते हो आप, टोटल 4 डिजिट नंबर्स आर, क्या होगा, इन सब की मल्टीप्लाई कर देना, 9987, यानी 9 इंटू 9 81, 8 इंटू 7 56, इसकी मल्टीप्लाई कर दो आप, और 6 8 ज़ा 48, 5 और ये आपका 40 बनेगा, 6 3 4 और 1 5 और यहाँ 4, यानी 4536, यानी 4 डिजिट नंबर कितने होंगे, 4536 नंबर्स होंगे, यानी 4536 नंबर ऐसे हैं
जो आपके 4 डिजिट नंबर होंगे। ठीक है, यानी आपका ये बन सकता है 2351 23280, यानी ऐसे ऐसे 4 डिजिट नंबर कितने होंगे आपके 4536 हो गए। अगर इसको हम दूसरे वे से करना चाहें NPR वाले मेथड से, तो NPR वाला मेथड हम क्या करेंगे, देखो ये समझ में आ गया ना। ठीक है, अब देखो NPR वाला मेथड क्या होगा हमारा, ये है कि आपने पहले तो यूनिट प्लेस की रिस्ट्रिक्शंस को अप्लाई करना पड़ेगा। यानी यूनिट प्लेस को कितने वेज से फिल कर सकते हैं, 9 वेज से, इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब कितने डिजिट है, रिमेनिंग 9 है। 9 में से हमने कितने अरेंज करने हैं, 9 में से कितने अरेंज करने हैं, टोटल हमारे 4 डिजिट नंबर थे, बट यूनिट डिजिट तो हमने यहाँ अरेंज कर दिया ऑलरेडी। तो अब कितने बच गए यहाँ से 3। 9 में से हमने कितने अरेंज करने, 3, यानी 9 पे 3। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये 9, ये क्या होगा 9 फैक्टोरियल, 9 माइनस 3 कितना होगा 6 फैक्टोरियल। ठीक है, 9 इंटू 9 फैक्टोरियल को 6 फैक्टोरियल तक ब्रेक करेंगे, 9 8 7 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल, ये कैंसिल, यानी 9987, वही है 9987। ये आपका क्विक मेथड है। तो बट आपको ये रिस्ट्रिक्शंस ध्यान में रखनी है। ठीक है, क्योंकि यूनिट प्लेस आपने कितने डिजिट लेने थे यहाँ 4, ये मत कर देना यहाँ 10P4, यानी 10 में से हमने 4 सेलेक्ट कर दिए, जो कि आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ यूनिट प्लेस के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, यूनिट प्लेस आपका 0 नहीं आ सकता। यूनिट प्लेस को कितने वे से अरेंज करेंगे, 9 वे से अरेंज करेंगे। अब बाकी के जो रिमेनिंग डिजिट कितने हैं, 9 है, क्योंकि 0 को तो हमने जो यूनिट प्लेस को तो अरेंज कर दिया, कोई ना कोई आया। अब कितने बच गए यहाँ 9, 9 में से कितने सेलेक्ट करने हैं, 3 करने हैं। टोटल 4 थे, एक तो हम ऑलरेडी यूनिट प्लेस को जो है सेलेक्ट कर चुके हैं। ये ध्यान रखना, इसमें 10P4 मत करना, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। या तो ये मेथड कर देना जो हमने पहले करवाया था, या इसको ऐसे कर सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट, सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या गिवन है कि हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर। अब इसके ऊपर एक और आपकी रिस्ट्रिक्शन आएगी। अब इन्होंने बोला है कि इवन नंबर बोल दिया, 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट, आपको डिजिट्स गिवन है और रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ठीक है, तो द गिवन डिजिट इज, द गिवन डिजिट्स आर, क्या क्या है आपके 1 2 3 4 6 और 7 है, 5 नहीं है इसके अंदर। और आपने 3 डिजिट बनाने हैं 1 2 3, और इवन नंबर आना चाहिए। इवन नंबर कब आ सकता है, जब यूनिट प्लेस आपका इवन नंबर होगा तभी आ सकता है। तो यूनिट प्लेस को हम कितने वे से फिल कर सकते हैं, इवन नंबर क्या क्या है, एक तो आपका 2 है और एक क्या है 4 है और एक क्या है 6 है। तो यूनिट प्लेस पे या तो आपका 2 आएगा, या आपका 4 आएगा, या 6 आएगा, इनको छोड़ के और तो कोई आएगा नहीं। यानी यूनिट प्लेस को फिल करने की हमारे पास मेथड कितने हैं, 3 मेथड्स है, कोई भी आप फिल कर सकते हो। तो इसका मतलब हमने यहाँ फिल कर दिया यूनिट प्लेस को, क्योंकि इवन ये 3 ओड नंबर है, ये नहीं देखना हमने, ये देखना 2 4 6, ये इवन नंबर है, तो ये कितने इवन नंबर्स है 3। तो इसको 3 वेज से हम फिल कर सकते हैं। सपोज करो आपने 4 नंबर यहाँ फिल कर दिया, अब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो यहाँ आपका कौन कितने वेज से फिल कर सकते हैं इस प्लेस को, 1 2 3 4 5, 5 वेज से फिल कर सकते हो। सपोज करो यहाँ आपने 7 फिल कर दिया, अब इसको कितने वेज से फिल करोगे, 1 2 3 4, यानी इसको 4 वेज से फिल करेंगे। तो टोटल आपका 4 × 5 × 3 आ जाएगा, 20 × 3 60 वेज से हम जो है 3 डिजिट नंबर जो इवन होंगे वो कितने होंगे आपके 60 होंगे। तो हम लिखेंगे यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड इन, यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड इन कितने वेज से, 3 वेज, यानी 3 वेज से हम इसको फिल कर सकते हैं। 3 रास्ते हमारे पास फिल करने के लिए। 10th प्लेस को कितने वेज से फिल कर सकते हैं, 10th प्लेस को हम कितने वेज से फिल करेंगे, 5, कोई भी नंबर आ सकता है 5 वेज, यानी रिस्ट्रिक्शन आपकी इवन नंबर के ऊपर थी। अगर इवन नंबर ऐसा है 4 5, सपोज करना 4 2 6 है, अगर ये इवन है लास्ट में तो ये जो टोटल इवन नंबर होगा। अगर यहाँ मैं राइट कर दूँ 1 5 तो इसमें है नहीं, 1 3 और 4,
अब ये देखो इवन नंबर है क्योंकि ये 4 आ गया, यानी 4 6 और यहाँ क्या आ सकता है 2 आ सकता है, यानी 3 वेज से इसको फिल कर सकते हैं यूनिट को। 10th को 5 वेज से, 100 प्लेस को कितने वेज से फिल कर सकते हैं हम, 4 वेज से। टोटल 3 डिजिट इवन नंबर, ठीक है, इवन नंबर कितने होंगे, 3 इंटू 5 इंटू 4, 3 इंटू 5 15 इंटू 4 कितना होगा 60, यानी 3 डिजिट नंबर जो इवन है। फर्स्ट क्वेश्चन में था कि आपको इवन नहीं थे, टोटल हमने निकालने थे। अब इसमें बोल दिया कि इवन नंबर क्या होंगे, तो इवन नंबर कितने होंगे 60 होंगे, ठीक है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो अगर यहाँ ओड नंबर आता तो क्या होता है, तो ओड नंबर इसमें कितने हैं 1 3 और 7, 3 ओड नंबर है तो यूनिट प्लेस को 3 वेज से फिल करेंगे, सेम क्वेश्चन है। और 10th प्लेस को 5 वेज से और 100 प्लेस को 4 वेज से, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आएगा क्योंकि आपने मेन है यहाँ डिजिट क्या गिवन है। अगर यहाँ एक डिजिट और गिवन होता 9 तो हम यूनिट प्लेस को 4 वेज से फिल करते, अगर ओड होता तो 1 3 7 9, यानी इसको 4 वेज से फिल करते अगर ये नंबर ओड होता तो। अभी इवन है तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है। तो दूसरा मेथड क्या करोगे आप, जो आपका NPR वाला मेथड है, तो आपने ये देखना है कि यूनिट प्लेस को कितने वेज से फिल करेंगे हम 1 2 3, यानी 3 वेज से। अब टोटल कितने हैं हमारे पास, NPR लिखते हैं ना यहाँ, तो 1 2 3 4 5 6 है, 6 डिजिट है टोटल। इसमें से तो एक तो हमने अरेंज कर लिया है यूनिट प्लेस, तो अब कितने बचे 5 में से कितने अरेंज करने हमने, टोटल 3 डिजिट करने थे, एक हम कर चुके हैं तो कितने बच गए 2, यानी 3 इंटू इसको सोल्व करेंगे तो ये 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल होगा, यानी 5 - 2 3 होगा। अब 3 फैक्टोरियल से 3 कैंसिल मत करना, कल भी बताया था फैक्टोरियल और नंबर इक्वल नहीं होते, ये नंबर 3 है और ये फैक्टोरियल है, इक्वल नहीं होते। सिर्फ 2 केसेस में इक्वल होते हैं, 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, सिर्फ इन दोनों के लिए इक्वल है और किसी नंबर के लिए इक्वल नहीं है। 3 फैक्टोरियल कितना होगा 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 कितना होगा 6, यानी 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होगी, 3 नहीं होगी। तो हम इसको सोल्व करेंगे तो 3 इंटू ऐसे इसको 3 तक ब्रेक कर लेते हैं, 5 4 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से ये कैंसल, 5 इंटू 4 20 इंटू 3 60, यानी यही आंसर आ गया। अगर आपने क्विक निकालना तो ऐसे कर सकते हो, ये भी आपका ईजी है, इजीली आप समझ सकते हो। यानी हमने थर्ड क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। एक समझ विकसित करनी है आपको, अंडरस्टैंडिंग करनी है कि हम कैसे क्वेश्चंस को सोल्व करें, ठीक है, रट्टा नहीं लगाना, कुछ भी क्रेम नहीं करना है। 4th क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर, यानी 4 डिजिट नंबर आपको फाइंड करना है दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट। अब गिवन डिजिट्स है 1 to 4, given digits are 1 2 3 4 5 है। इफ़ नो डिजिट इज रिपीटेड, वही है कि हम 4 डिजिट कितने बना सकते हैं, वही है, मैं इसको डायरेक्ट कर लेता हूँ। 4 यानी टोटल क्या 5 है ना, तो 5 वेज से इसको 4 वेज से इसको 3 वेज से इसको 2 वेज से फिल कर सकते हैं, ठीक है। या हम 0 भी नहीं है कहीं पर तो हम डायरेक्ट हम ये भी कर सकते हैं 5p4, क्या कर सकते हैं 5p4, 5 में से कितने सेलेक्ट करने हैं हमने, कितने अरेंज करने हैं 4, यानी इसका आंसर कितना आएगा 5 इंटू 4 20 इंटू 3 60 इंटू 2 120, ऐसे लिख देना। यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज, 10th प्लेस 4 वेज, 100 प्लेस 2 वेज और 1000 प्लेस कैन बी फिल्ड इन 2 वेज, ठीक है। तो इसका मतलब आप मल्टीप्लाई कर देना। अगर ये भी कर सकते हैं 5p4 की वैल्यू क्या होगी 5 फैक्टोरियल, 5 - 4 कितना होगा 1, 1 फैक्टोरियल आपका 1 होता है, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 5 4 3 2 1, ठीक है। ये आंसर कितना आएगा आपका 120, याद भी रखना 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 होती है, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 120, 6 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, इसको मल्टीप्लाई कर देना 6 से, 120 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 720 आ जाएगा, ठीक है। यानी 5 या 6 फैक्टोरियल तक आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होती है, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24 होती है, ठीक है। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120, 6 की 720, यानी ऐसे आपको ये वैल्यू भी याद होनी चाहिए ताकि आपके क्विक आंसर निकल सके। तो ये था हमारा
120, तो इसमें क्या है, टोटल आपके 4 डिजिट नंबर है। क्या है, टोटल 4 डिजिट नंबर है इन। और फिर बोला कि हाउ मैनी ऑफ दीज विल बी इवन, इवन नंबर कितने होंगे। इवन नंबर देखो 4 डिजिट है, इवन नंबर के लिए यूनिट प्लेस पर क्या क्या आ सकता है आपका, एक तो आपका 2 आ सकता है, एक आपका 4 आ सकता है, यानी यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 2 वेज। ठीक है, रिपीटेशन आपकी अलाउड है नहीं, तो यहाँ 10th प्लेस कितने वेज से फिल हो सकता है, ये 2 वेज से फिल किया। सपोज करना आपने 4 यहाँ फिल कर दिया, क्या फिल किया है 4, यानी 2 तरीके हैं हमारे पास फिल करने के लिए। एक तरीका हमने यहाँ लगा दिया कि यहाँ 4, तो अब कितने बच गए यहाँ 1 2 3 4, यानी ये प्लेस 4 वेज से फिल होगा, ये प्लेस 3 वेज से फिल होगा, ये प्लेस 2 वेज से फिल होगा। अब टोटल नंबर कितने हैं, ये किसके लिए है, इवन के लिए। आप स्टेटमेंट राइट कर लेना, यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 2 वेज, 10th प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 वेज, 100 प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज, 1000 प्लेस कैन बी फिल्ड इन 2 वेज। तो इवन नंबर के लिए है ये। तो आपका ये 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 कितना हुआ 24 इंटू 2 48। तो कितने इवन नंबर्स हैं 48। टोटल आपके पास कितने थे 120, 120 में से 48 ही आपके इवन नंबर होंगे 4 डिजिट नंबर के लिए। ठीक है, वही आप एनपीआर से भी कर सकते हो, यानी यूनिट प्लेस को कितने वे से अरेंज करेंगे हम 2 वे से। अब कितने बच गए आपके पास 1 2 3 4, यानी 4 नंबर बचे हैं, 4 डिजिट बचे हैं। इसमें से कितने आपको अरेंज करने 3, क्योंकि एक तो हम कर चुके हैं पहले। 2 इंटू 4p3 क्या होगा 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल बाय 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगा 24, 24 इंटू 2 कितना होगा 48, वही आपका आंसर है। किसी भी वे से आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन क्या बोलता है कि आपको एक कमेटी फॉर्म करनी है, और ये याद रखना कमेटी कंस्ट्रक्ट की जाती है। ठीक है, कमेटी हमने फॉर्म करनी है, किसी के द्वारा बनाई जाती है कमेटी, और उसके पर्सन्स को हम नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, फ्रॉम ए कमेटी ऑफ 8 पर्सन, यानी 8 पर्सन्स की एक कमेटी है। इन हाउ मैनी वेज वी कैन चूज ए चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन अज्यूमिंग 1 पर्सन कैन नॉट बी होल्ड मोर देन 1 पोजिशन, यानी एक पर्सन है, एक पर्सन एक से ज़्यादा पोजीशन को होल्ड नहीं कर सकता, एक से ज़्यादा पोजीशन उसके पास नहीं आ सकती। अगर चेयरमैन है तो चेयरमैन ही रहेगा, वाइस चेयरमैन की पोस्ट उसके पास नहीं आएगी। यानी इसका मतलब क्या है, अगर ये रिपीट नहीं हो रहा है इसका मतलब ये रिपीटेशन आपका अलाउड नहीं है। आपको या तो डायरेक्ट गिवन होगा कि रिपीटेशन अलाउड है या नहीं, या इनडायरेक्टली आपको गिवन होगा। आपको क्वेश्चन की सेंस से पता लगना चाहिए कि रिपीटेशन अलाउड है या नहीं, क्योंकि इसमें बोल दिया है कि एक पर्सन एक ही पोजीशन होगी, तो इसका मतलब रिपीटेशन आपकी अलाउड नहीं होगी। तो टोटल मेंबर कितने हैं 8 हैं। 8 में से सपोज करना हमने चेयरमैन को फिल किया है। ठीक है, चेयरमैन फॉर्म ए कमेटी ऑफ 8 पर्सन, इन हाउ मेनी वेज वी कैन चूज ए चेयरमैन एंड ए वाइस चेयरमैन। ठीक है, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को कितने वेज से चूज कर सकते हैं, ये देखो। Chairman can be chosen in, chairman can be choose in कितने वे से, देखो टोटल आपके 8 पर्सन है, 8 पर्सन है, तो चेयरमैन जैसे ये 1st 2nd 3 4th 5th 6 7 8, ये टोटल 8 पर्सन है। इसमें से किसी भी पर्सन को हमने चेयरमैन सपोज कर लिया, सपोज ये हमने चेयरमैन बना लिया। ठीक है, ये चेयरमैन बना लिए, तो इसका मतलब इनमें से हम किसी को चेयरमैन बना सकते थे, यानी चेयरमैन को कितने वे से अरेंज कर सकते हैं, कितने वे से चूज कर सकते हैं 8 पर्सन 8 वे से। और वाइस चेयरमैन को कितने वे से चूज कर सकते हैं वाइस चेयरमैन्स। अब यहाँ चेयरमैन आ गया है 5 नंबर वाला। ठीक है, तो इसको तो हम चूज नहीं करेंगे। अब कितने बच गए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, टोटल 8 थे, अब एक इसमें से चेयरमैन को रिमूव कर दिया 8 वेज से। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ चूजिंग अ चेयरमैन एंड ए वाइस चेयरमैन, कितने वेज से हम इसको चूज कर सकते हैं, यानी 8 वेज से चेयरमैन को, वाइस चेयरमैन को 7 वेज से, तो कितने वेज से
56 वे से, यानी आपका पहले 5 चेयरमैन है, दूसरा हमने 3 वाइस चेयरमैन। ठीक है, अगर हमने 5 चेयरमैन को 7 वाइस चेयरमैन को, या 8 चेयरमैन को 6 वाइस चेयरमैन को, ऐसे हमने कितने वे से चूज़ कर सकते हैं, हम इनको 56 वे से चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, और ऐसा आपके एग्ज़ाम में भी आता रहता है क्वेश्चंस, जो सिर्फ ये आपका फॉर्मूला बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको ये गिवन है n-1 p3, और ये रेशो गिवन है, रेशो का मतलब डिवीज़न है, np4 कितना गिवन है, 1:9 ये गिवन है। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। NPR का फार्मूला क्या था, यहाँ लिख लेता हूँ मैं। NPR का फार्मूला था n फैक्टोरियल अपॉन इन दोनों के सब्ट्रैक्शन का फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ नंबर n-1 है, तो n-1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय, अब यहाँ n-1 और ये क्या है, माइनस करेंगे इसको, -3 का फैक्टोरियल अपॉन इसको क्या करेंगे, n फैक्टोरियल, और ये n-4 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/9 है। ये देखो n-1 -3, ये n-4 बन जाएगा, n-4 का फैक्टोरियल, ये भी आपका n-4 का फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल होना चाहिए दोनों में, तभी कैंसिल हो सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ n-4 होता, यहाँ n-4 का फैक्टोरियल होता, फिर हम कैंसिल नहीं कर सकते थे। या ये ऐसा बोल दो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, ये डेनोमिनेटर में आएगा। तो कहने का मतलब क्या है, ये क्या आएगा आपका n-1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/9। अब यहाँ से देखो बड़ी वैल्यू कौन सी है, n-1 या n है, क्योंकि इसमें से तो एक कम हुआ है, तो n बड़ा है, बड़े को छोटे तक हम ब्रेक करते हैं, तो इसका मतलब इसको तो चेंज करेंगे नहीं, ये ऑलरेडी छोटा ही है, n-1 फैक्टोरियल, यानी इसमें से एक एक कम करते रहेंगे। n फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, n इंटू n-1 का फैक्टोरियल। ठीक है, जैसे 5 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, कितने हम 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ऐसे ही है n फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, n इंटू n-1 फैक्टोरियल। यहाँ आपका क्या है, 1/9 है, n-1 से n-1 कैंसर, n की 1 के साथ मल्टीप्लाई क्या होगी, n इज इक्वल टू 9। तो आपकी n की आंसर क्या आ गया, 9, और n का आंसर है 9, यहाँ पुट करेंगे, 9-1 कितना होगा, 8, यानी 8p3 है, यहाँ 8p4 है। और ये ध्यान रखना 3 और 4 से ग्रेटर ही वैल्यू आएगी, जो यहाँ न्यूमरेटर ये वैल्यू है, ये 3 और 4 से ग्रेटर ही होगी। ठीक है, स्मॉलर नहीं हो सकती, इक्वल हो सकती है। तो ये आपकी n की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 9। बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है ये हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, पार्ट नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11 काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, क्योंकि हमने बहुत बेसिक से और बहुत ईजी वे में इस एक्सरसाइज को करने का प्रयास किया है। तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ आ गया है। अगर अच्छा लगा है सेशन तो वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना। अगर आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करना, और अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट करना। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक हैव ए नाइस डे।